और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी मीडियम की मैथमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने लिए हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के। और इस चैप्टर का हर साल पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से एक क्वेश्चन तो पक्का है कि आपके पेपर में मिलेगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में या फिर और भी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसका फायदा ये होगा कि अगर आपने पढ़ाई कर ली है, आपकी तैयारी हो चुकी है, तो ये आपकी पढ़ाई को और बूस्ट करेगा। और अगर आपकी तैयारी अभी अधूरी है तो ये आपकी पढ़ाई को कंप्लीट कर देगा। तो इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर में 90% प्लस मार्क्स आएंगे। तो चलो फिर देखते हैं, लेकिन बस क्लासेस पूरी लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारी वीडियोस एग्जाम तक आपको मिलते रहेंगे। तो चलो देखते हैं कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये तो एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये मतलब आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, करने का तरीका है कि एक घड़ी के मिनट की सुई है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक घड़ी है, ठीक है, देखो ये घड़ी है। अब मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो ये मैनेज कर लेना, ठीक है। ये घड़ी है और मान लो ये घड़ी की एक सुई है मिनट वाली, ठीक है। फिर ये कह रहा है ये 8 सेंटीमीटर लंबी, यानी ये 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में की सुई की मतलब 5 मिनट में मान लो कितना चलता है, ठीक है, इतना मान लेते हैं कि 5 मिनट में चलता है। बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो जो ये वाला हिस्सा बनाना, ये वाला हिस्सा, इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो एक चीज ये जान लो कि जो मिनट की सुई होती है वो एक घंटे मतलब एक घंटे में एक चक्कर जो होती है, पूरा एक चक्कर ये कंप्लीट करती है। अगर देखो यहां पर है तो ये जो एक चक्कर यहां से दोबारा ये घूम कर आएगी तो एक घंटे में ही तो आएगी ना। यानी एक चक्कर में मिनट की सुई जो होती है वो कितना होता है, एक घंटे में एक चक्कर लगाती है। अगर हम ये देखें, एक घंटा ऐसे लिख लेना, ठीक है, पेपर में ऐसे ही लिखना भी है, ठीक है। एक घंटा या फिर 60 मिनट, दोनों चीजें, एक घंटा या 60 मिनट दोनों सेम ही चीजें हैं। इसमें एक चक्कर लगाती है। बताओ, ये बात आई समझ में? इसमें क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। तो एक मिनट में ये कितना चक्कर लगाएगी? एक मिनट में ये कितना चक्कर लगाएगी भाई? एक मिनट में 1/60 चक्कर लगाएगी। बताओ, बात आई समझ में इतना? भाई देखो, ये तो एक नियम का क्वेश्चन है ना, एक 60 रुपए में एक 60 रुपए में 60 चीजें मिलती हैं, तो 1 रुपए में कितनी चीजें मिलेंगी? वही सेम कॉन्सेप्ट है कि 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है तो एक मिनट में 1/60 चक्कर लगाएगी, यानी ये हो गया। अब 5 मिनट का पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? देख लो भाई, 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? तो 5/60 चक्कर लगाएगी। बताओ, ये बात आ रही समझ में? तो 5/60 चक्कर हो गया। अब यहां से 5 इक्के 5, 5 इक्के 5 और 5 दूनी 10, यानी कुल कितना चक्कर हो गया है? 1/12 चक्कर, यानी 5 मिनट में 1/12 चक्कर लगाएगी। समझ में आ गई बात? अब यहां पर हमें जो त्रिज्या दी गई है, सुई की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, यानी सुई की लंबाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, यानी ये दी गई है हमें 8 सेंटीमीटर, ये दी गई है। तो यानी अगर हमें यह बताना हो कि सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा, अब यहां पर देखो कि सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो एक चीज हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो 1/12 का कितना हो जाएगा? एक वृत्त का πr²। देख लो, यहां समझ लो कि अगर हम देखें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? वो होता है πr², है ना। अगर हमें आधे का निकालना होता तो हम इसका आधा कर लेते, लेकिन हमें क्या कह रहा है, 1/12 का निकालना है। 1/12 चक्कर लगाती है, यानी 1/12वां भाग है ये। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/12 πr²। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आसान था ना? तो क्वेश्चन आंसर देख लो कि आंसर कोई मैच कर रहा है ना। तो यहां पर देखो ये πr²/12, तो एक का इससे गुणा कर दोगे ना तो ये πr² हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ गई चीजें, है ना। आसान क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि यदि एक वृत्त का परिमाप क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है,
तो क्या कहना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर हम देखें कि दोनों का एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी एक वृत्त है, समझ लेना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना पूरा, ठीक है। एक वृत्त है ये, और इसका परिमाप, इसका परिमाप का मतलब क्या होता है, इसकी परिधि, वृत्त का परिमाप का मतलब वृत्त की परिधि हो गई, यानी ये क्या होता है, 2πr होता है। ये कह रहा है कि वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी अगर हम भुजा ए माने तो ये कितना हो जाएगा, इसका 4a हो जाएगा। बताओ, ये बात आ गई समझ में? यहां तक में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। तो हमें अनुपात बताना है। अब यहाँ पर देखो, ये चीज समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हम जो जो चीजें ना हमको, क्योंकि बोर्ड पेपर में लिखना, तो हम लिखेंगे कैसे, निकालने तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो क्या करना है, सबसे पहले पूरी चीजें लिख लेना ना। तो इसका सोल्यूशन देखो क्या होगा, ये हो जाएगा कि मान लो कि माना वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की बात कर रहा है उसको मान लेना, ठीक है। तो माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। देखो, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है, ये समझ में आ गई बात। फिर वर्ग की भुजा हम देख लेते हैं कि वर्ग की भुजा भी मान लो, ठीक है। तो वर्ग की भुजा की जो लंबाई है, वर्ग की भुजा की लंबाई वो मान लो 1 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया। तो यहां पर हमने ये देख लिया ना कि हमको ये दे दिया गया प्रश्नानुसार कि दोनों के, इसका वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, है ना, एक एक स्टेप लिखना, ठीक है। स्टेप लिखने से मार्क्स ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि प्रश्नानुसार हमें दिया गया कि वृत्त का परिमाप बराबर, वृत्त का परिमाप बराबर इसके वर्ग का परिमाप, क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया है, वर्ग का परिमाप। देखो भाई, क्वेश्चन में यही तो दिया गया ना, क्या दिया गया कि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो लिख लिया, वृत्त का परिमाप हमारा होता है 2πr, है ना, ये मैंने बताया, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4a हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से अगर हमको ये निकालना हो, तो हमको a अगर निकालना हो, तो a हमारा कितना हो जाएगा, अगर हमें भुजा निकालनी होती तो हमारा भुजा कितना हो जाता, तो हमारी भुजा हो जाती 2πr/4। बताओ, ये बात आई समझ में? तो क्या हो जाता 2πr/4, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, सही है। तो यानी ये हो जाता πr/2, ये आ गई हमारी इस वर्ग की भुजा। क्लियर है बात? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो लिख लेते हैं क्या, कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे वर्ग, अनुपात का मतलब बटे ही होता है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², तो हमने πr² लिख लिया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा की घात 2, ये होता है हमारा। तो यहां पर हम रख लेते हैं, ठीक है, ये πr² ऐसे ही लिखा रहने दो, और a की जगह पर ये रख लो, ये जो a है यानी भुजा है, तो भुजा तो हमारी πr/2 आई थी ना, πr/2, तो यहां पर रख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा πr/2 का वर्ग। बताओ, ये बात आ गई समझ में? तो यहां पर इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा πr², यहां पर हो जाएगा ये पाई का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आर का स्क्वायर, क्योंकि हमने अंदर गुणा कर लिया, पाई का स्क्वायर कर लिया और आर का, फिर 2 का स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, सही है ना, इतनी चीजें। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एक पाई से एक पाई काट दो, और इस r² से ये r² को कैंसिल कर दो, तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा बच जाएगा 1/π/4, ये हमारा बच जाएगा। 4 को ऊपर लेके चले जाओ यहाँ पे ऐसे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/π, ठीक है, 4/π। और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो हम यहाँ पर रख लेंगे पाई का मान 22/7। अब ये देखो, अब ये 7 ऊपर लेके चले जाओ, तो कितना हो जाएगा 4 × 7/22, ये समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 ग्राम 22, तो यानी 7 दूनी 14 और बटे 11, ठीक है। तो यानी अनुपात क्या आएगा इनका, तो इनका जो अनुपात होगा वो अनुपात हो जाएगा 14:11, 14:11, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 14, ये मैंने स्टाइल लिख दिया 14:11, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में देख लो है क्या, देखो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, 11:14, 14:11 दोनों दिया गया है, तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ना, ये थोड़ा सा ये चीजें भी बता देता हूँ, जैसे जो बच्चे नहीं जानते कि अगर मान लो कि जैसे लिखा है A/B
अपॉन सी अपॉन डी ऐसे करके लिखा हो ना ये। तो ये जो फोर्थ वाला होता है ये थर्ड फर्स्ट के पास चला जाता है और थर्ड वाला जो होता है सेकंड के पास, यानी ये हो जाता है ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। बताओ ये बात आ रही समझ में? कुछ लोग कहेंगे नहीं कुछ में तो तीन ही होते हैं। तो देखो अगर अगर मान लो ये एक अलग भिन्न है, ठीक है, ए बटे बी, और ये कोई इसको हमें सी से डिवाइड करना हो, ऐसे करना हो, तो हम क्या करते हैं इसको इसको इस तरह करते हैं ए बटे बी और ये हो जाएगा बटे सी। तो हम जब देखो ये अलग भिन्न है ना, तो इसका मतलब ये इसके नीचे पहले से ही अपॉन वन लगा होता है, ठीक है, तो अपॉन वन, तो ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ चला आता है, तो ये हो जाता है ए इंटू सी अपॉन बी। बताओ पता ही समझ में? कुछ ऐसे होते ना, ऐसे लिखा होता है ए डिवाइडेड बाय बी अपॉन सी, ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ ए, ठीक है, इसके नीचे अपॉन वन लगा रहता है, तो ये अपॉन वन हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा बी अपॉन सी, ठीक है, तो ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ चला आता है, तो ये क्या होता है ए इंटू सी अपॉन बी। बताओ बात आई समझ में? तो ये चीजों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि ये सारी चीजें गलत ना होने पाए पेपर में। तो इस तरह के ही क्वेश्चन ये आते हैं और काफी सारे अगर हमारी तैयारी नहीं होती ना तो ये इस तरह की चीजें भी गलत हो जाती हैं। तो देखते रहना पूरा वीडियो, काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह की पूरी सीरीज चलेगी आपके बोर्ड एग्जाम तक, जो आपके मार्क्स से इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलो बच्चा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई 8 मतलब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कोई एक वृत्त है। देखो यहाँ पर ये कहना कोई एक वृत्त है, मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो समझ लेना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब क्या है कि यहां से हमारा कोई एक लाइन होगा ऐसे, यानी ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या होनी चाहिए। अब ये कह रहा है इसके अंदर एक वर्ग खींचना है, तो उसका क्षेत्रफल, जो वर्ग खींचा जाएगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां से पहले तो एक वर्ग बना लो ऐसे करके, मान लो कि ये एक क्या है वर्ग है, ऐसे करके एक वर्ग बना लो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाइन होगी ना, ये वाली ऐसे और ये वाली जो होगी वो ऐसे, मतलब सीधे तो नहीं बनी है लेकिन समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो त्रिज्या होगी ये 8 सेंटीमीटर की होगी। तो एक चीज ये समझो कि अगर इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की हुई तो ये पूरा यहां से यहां तक इसका व्यास तो हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। यानी व्यास जो होगा वो कितना होगा, फिर त्रिज्या का दुगना होता है 16 सेंटीमीटर। और ये वर्ग है, तो वर्ग है तो इसका मतलब इस वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होंगी, मतलब मान लो कि ये ए है, ठीक है, इसकी सभी भुजाएं क्या है ए। देखो अब क्या समझ आ गई हुई चीज, देखो क्या क्या चीज हमें दिया है पहले ये लिख लेना, ठीक है। तो हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या दी है, क्या दी है वृत्त की त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या जो भी दिया होगा आर, ये लिख लो, ठीक है। अच्छा इसका नाम भी रख लेते हैं, ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या, और ये बीच में जहां काट रहा है ये ओ हो जाएगा। तो अगर हम वृत्त की त्रिज्या हम इसको देख लेते हैं, हमने सबसे पहले ये बनाया था, तो मान लेते हैं कि ओ सी है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या जो है ओ सी और वो कितना है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक चीज बताओ कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त का व्यास कितना होगा, दुगना होगा, है ना। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा कि वृत्त का व्यास बराबर, लिख लो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है डी होता है ना, और ये क्या होता है वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन हो जाएगी एसी। तो एसी बराबर क्या होगा 2 इंटू ओ सी। बताओ ओसी का दुगना ही तो एसी है ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एसी कितना हो जाएगा 2 गुणे ओसी कितना है, ओसी है 8 सेंटीमीटर, तो यहां रख लेंगे, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। बताओ बात आई समझ में? तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर जो ये 16 सेंटीमीटर आया, ये इसका व्यास, ये क्या है, ये इस वर्ग का विकर्ण है, क्या है इस वर्ग का विकर्ण है। बात आ गई समझ में ना। तो यहां पर देखो वृत्त का व्यास बराबर क्या हो गया, वृत्त का व्यास बराबर विकर्ण का, ठीक है, वर्ग का विकर्ण, ये लिख लेना ऐसे, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी बात। तो इसका विकर्ण हो गया कितना 16 सेंटीमीटर का, है ना। अब यहां पर देखो हम मान लेते हैं कि जो हमारा अंदर जो ये वर्ग मिला है इसकी जो भुजा है वो ए है, ठीक है। मान लेते हैं, ये भी मान लो, माना वर्ग की भुजा क्या है, माना वर्ग की भुजा बराबर ए है, ठीक है, ए सेंटीमीटर या ए जो भी मानना हो मान लो, है ना। अब यहां पर देखो
एक चीज है कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज देख लें, अगर हम इसमें देख लेते हैं, इस पूरे त्रिभुज में ए बी सी में वर्ग जो होता है ये 90 अंश का होता है। तो ये बताओ कि ये ए बी सी जो है ये हमारा समकोण त्रिभुज मिला कि नहीं मिला? मिल गया। हमारी ये दो भुजाएं मिल गई, बराबर वाली मिल गई। यहाँ पर हमें क्या मिल गया? एक विकर्ण मिल गया, ठीक है, 16 सेंटीमीटर का। तो यानी हमको सब चीजें यहाँ पर मिल चुकी हैं, इसकी वजह से हम यहाँ पर इसकी भुजा निकाल सकते हैं। तो देख लो क्या लिखना है, त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। यहां पर क्या हम लगा लेंगे? यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, ठीक है। मैं पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिख देना, ठीक है, क्योंकि जो भी टर्म यूज करना वो जरूर बता देना कि हम ये टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉपी चेक करेगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर, होगा ही नहीं होगा। आधार हो जाएगा हमारा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और लंब हो जाएगा हमारा बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। बताओ, बात आई समझ में? सारी चीजें रख लो। ये हो जाएगा ए सी हमारा 16 आया है, ठीक है ना। ये जो वृत्त का व्यास ये ए सी ही तो था, यही देखो ये ए सी ही तो निकाला था 16, तो हमने यहाँ 16 रख लिया। ए बी हमारा ए है और बी सी भी हमारा ए है, तो इन दोनों का वर्ग रख लिया। तो 16 का वर्ग बराबर ये कितना हो जाएगा? अच्छा, 16 का वर्ग क्या होता है? अगर 16 का वर्ग करोगे तो ये काट लेते हैं, 16 का वर्ग कर लेते हैं 256। 16 का वर्ग कितना होता है? 256। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। भाई अगर यहां से समझो तो ये जो चर राशियां होती है ना, इनको समझ लो कि जैसे कोई वस्तु, मान लो एक पेंसिल और एक पेंसिल, 2 पेंसिल, वैसे ही ए का वर्ग और ए का वर्ग जोड़ोगे तो हो जाएगा 2a का वर्ग, ठीक है। तो यहां पर हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 256/2। तो कितना हो गया? 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। बताओ, ये बात आई समझ में? तो इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 128। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 128 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें निकालना क्या था? हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था, और हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। और हमारी भुजा क्या थी? यहाँ पर हमने भुजा ए मान रखी थी, तो यानी यही तो वर्ग ना हमारा, ए का ए स्क्वायर ही तो आया। तो समझ आ गई ना बात? तो यहाँ पर हो जाएगा कि हमारा लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल। देखो अब कुछ करने की जरूरत नहीं कि नहीं तो इसका वर्गमूल वगैरह निकालने लगो, ठीक है। अतः वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा वर्ग होता है, यानी ए का वर्ग। तो ये कितना है? 128, यानी 128 सेंटीमीटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो आसान क्वेश्चन होते हैं ना, वृत्त वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन दिया गया कि 16 क्या दिया गया है कि 16 विमाओं 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये तो हमें दिया गया कि कोई मतलब कोई आयताकार खेत है। यहाँ देख लो, समझ लेना बात, ठीक है। कोई आयताकार खेत है तो एक आयताकार खेत बना लो ऐसे, पहले समझने के लिए, केवल पेपर में आपको जरूरी नहीं कि बनाना ही होगा। तो यहाँ पर देख लो, समझ लेते हैं कि ये विमाओं इसकी 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई दी है ये 20 सेंटीमीटर दी है और चौड़ाई जो दी है वो 16 सेंटीमीटर की दी है। आयताकार खेत के कोने पर एक गाय बंधी, यहाँ पर मान लो एक गाय बंधी है, ठीक है, और ये एक 14 मीटर रस्सी से बंधी है। तो खेत का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे गाय चर सकती है। अब एक चीज समझो कि जो गाय बंधी होगी, भाई अगर 14 सेंटीमीटर इसकी रस्सी है तो ये कितना चर पाएगा? जितनी इसकी रस्सी होगी उतनी ही दूरी तक चर पाएगा। मान लो ये गाय है और ये 14 सेंटीमीटर रस्सी है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये 14 सेंटीमीटर क्षेत्र ही इसका चर सकता है। बताओ, बात आई समझ में? यानी इसकी ये जो चतुर्थांश है ना, ये जो त्रिज्यखंड आया है, ये इसी का क्षेत्रफल हमें बताना है, यानी इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल हमें बताना है। बात आ गई होगी समझ में? तो देखो, अगर ये कह रहा है 14 मीटर रस्सी है तो ये 20 मीटर, 20 मीटर है ना, खेत सेंटीमीटर में कहाँ होगा, मीटर में होगा, और 14 मीटर की रस्सी बंधी है। तो यहाँ पर एक चीज ये समझो कि ये जो रस्सी बंधी है ये किसका 1/4 भाग ही तो है, ये वृत्त का 1/4। क्योंकि अच्छा, ये हम कैसे समझ पाए कि ये 1/4 है? क्योंकि अगर देखो एक वृत्त है और वृत्त के अगर हम इसके केंद्र से होते हुए यानी इसके व्यास दोनों 90 अंश पर ऐसे काटते हैं, तो ये जो 90 अंश का कटता है ये इसका एक चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका चतुर्थांश कहलाता है। यानी ये 1/4 यानी पूरे वृत्त का 1/4, क्योंकि यहाँ पर 90 है,
ठीक है, 90 अंश का कोण अगर बनेगा तो उसका मतलब यह है कि ये वृत्त का क्या है, 1/4 भाग है। ठीक है, तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को अब हम लगाएंगे कैसे, देखो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन खाली समझ में आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। अब हमें इस वाले भाग का 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर हमें जो जो चीजें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि मान लेते हैं जो बीमाएं दी हैं, ये आयत है, अच्छा इसका नाम भी रख लेते हैं, चलो ABC और ये D। ठीक है, और जो ये जहां तक ये चर पा रही है इसका नाम रख लेते हैं हम, यानी ये E रख लो, यहाँ पर जहां मिला ये F रख लो और ये G रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वृत्तखंड हो जाएगा। अब हम सारी चीजें लिख लेते हैं। यहां पर क्या दिया गया हमें दिया गया AB बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई हो गई, है ना। फिर BC बराबर 16 सेंटीमीटर, तो हम BC भी लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं हम अपना 16 सेंटीमीटर। और जो गाय बंधी है वो A बिंदु पर बंधी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि गाय जो बंधी है वो A बिंदु पर बंधी है, यानी जो हमारी AE की लंबाई है, ठीक है, AE बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर जो भी चीजें हमारी हैं, मतलब हम यहां पर हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारा खेत का वह भाग, देखो खेत का वह क्षेत्रफल, ये लिख लेते हैं कि खेत का वह क्षेत्रफल जिसमें गाय चर सकती है, पूरी चीजें लिखना पेपर में। ठीक है, जिसमें गाय चर सकती है। अब गाय जिसमें गाय चर सकती है वो क्या है, वो त्रिज्यखंड ही तो है। तो हमारा त्रिज्यखंड क्या है, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि त्रिज्यखंड या चतुर्थांश जो भी लिखना चाहो लिख लेना। ठीक है, त्रिज्यखंड कौन सा है, AFEG का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हो ना, त्रिज्यखंड कितना, देखो जितना यहाँ पर कोण हो, ये तो 90 अंश का कोण है, यहाँ पर 90 अंश का, तो ये क्या होता है कि इतना, मतलब ये कितना भाग है, ये थीटा बटे 360 भाग है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर, बस इसी का गुणा कर दो। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हमारा थीटा कितना है, 90, तो हमने रख लिया 90 बटे 360, है ना। हमारा इससे कोई मतलब नहीं, जो लंबाई चौड़ाई दी है इससे हमारा कोई मतलब है नहीं, हमको सीधा सीधा क्वेश्चन हमको यही मिल गया कि त्रिज्या मिल गई, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान क्वेश्चन में अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो 22/7 रख लो भाई, जो तुमको सुटेबल लगे वो रख लेना। ठीक है, तो 22/7 हो गया। आर का मान कितना है, 14, तो ये हमारा 14 हो गया। ठीक है, ये जो हमारा ये दिया ना, ये हमारा आर ही था, क्योंकि ये जितनी बड़ी रस्सी है वही उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पर निकल आएगा 9 × 9, 9 × 36 और 2 × 2, 2 ग्राम 22, ये समझ में आ गया। चलो, तो ये हो जाएगा 11/2 × 7 और 14 का स्क्वायर कर लो, तो 14 का स्क्वायर का 14 का वर्ग कितना होता है, 196। तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 16 और 2 × 8 = 16, ये कट गया, यानी बचा कितना हमारा 11 × 88/7, यही तो बचा 11/88/7, ये आ गया हमारा। अब यहां से देखो 7 से ये कटेगा क्या, ये 7 से भी तो कट रहा है, कितना 7 × 7 नहीं कटेगा, तो अगर नहीं कटेगी तो कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 × 9 = 18, ठीक है, और 2 × 8 = 16, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7 और ये कितना हो जाएगा 7 × 7 और 7 × 4 = 28, तो 14 और 11 का अगर गुणा करोगे तो 14 और 11 का गुणा कितना हो जाएगा 154 कितना मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी से ये क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पर हम क्या हो रहा था कि जैसे हमें अगर त्रिज्यखंड का निकालना है तो थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर निकाल देना। ठीक है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ थीटा जितना भी कोण दिया होगा उस कोण का मान रख लेना बटे 360, पाई का मान 22/7 रख लेना, त्रिज्या r दी है तो r का मान रख लेना, तो ये हो जाएगा। और इसको फिर सिंप्लीफाई कर देना, इसका सरलीकरण कर देना, तो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक देखो चित्र दिया गया है, और इस चित्र की खास बात क्या दी गई है कि ये चित्र है ना, तो इसमें केवल इतना दिया गया है कि संलग्न आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, तो यहाँ देखो ए बी ये वृत्त का व्यास है, AC 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लंबाई दी गई है ये 6 सेंटीमीटर की दी गई है। ठीक, और BC 8 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लंबाई दी गई है कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर का दिया गया। बताओ, इतनी बात आई समझ में। अब हमें क्या करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी छायांकित भाग का मतलब ये वाला हिस्सा देखो कलर है जो, इसका क्षेत्रफल बताना है, ये वाला छोड़ देना है ना।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पाई का मान ये दिया गया है कि 3.14 का प्रयोग, जो अगर दिया होगा ना पेपर में कि पाई का मान इतना यूज करना, तो वही यूज करना, वो 22/7 में यूज करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमें केवल इतना सा काम करना है कि हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, है ना, और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर दें, तो यानी हमें त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो ये कलरफुल पार्ट का क्षेत्र एरिया निकल पाएगा, यानी क्षेत्रफल हो पाएगा। तो देखो हमें दिया क्या क्या है, इसका सोल्यूशन देखो। देखो हमें दिया क्या क्या है, लिख लेना पहले कि दिया है AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो यहां पर एक चीज ये याद रखो कि जैसे याद रखना, ठीक है, क्या लिख ले देना ऐसे कि हम जानते हैं कि जो भी अर्धवृत्त में कोण बनता है ना वो हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त में मतलब आधे वृत्त में, जैसे ये समझ लेना कौन से, जैसे मान लो कि ये वृत्त है ना, और ये इसका व्यास है, तो यहां से चाहे यहां बना लो, चाहे यहां पर ये कोण बना लो, चाहे यहां पर ये त्रिभुज ये बना लो, ठीक है, तो ये जहां पर भी बनेगा ये हमेशा 90 अंश का ही बनेगा। तो ये चीज याद रखना कि हम जानते हैं कि क्या लिखोगे कि अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है, में बना कोण सदैव समकोण होता है, ऐसे लिख लेना, सदैव समकोण होता है। अब यहां पर क्या करेंगे कि अगर ये समकोण होता है तो इसका मतलब हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना, यानी ये जो हमारा कोण C है ये कितना हो गया, 90 अंश का हो गया। कोण C हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री का, 90 अंश का। तो हमको एक त्रिभुज मिल गई ना ACB, तो यानी हम लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या है ACB में, ऐसा लिख देना, ठीक है, ACB में। तो यहां पर देखो, यहां पर ये 90 हमारा हो गया, तो हम बताओ इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तभी तो हमारा AB निकलेगा, और AB जो है ये वृत्त का व्यास है, तो यानी अगर व्यास निकाला है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, और जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 90 अंश के सामने वाला जो समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा AB² बराबर AC² प्लस कितना BC²। यहां पर हम लिख देंगे कि क्या हम यूज कर रहे हैं, तो यहां पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से ये बात आ गई ना, तो यहां पर जो जो चीजें दी गई हैं सारी चीजें रख लेना। ठीक है, अब हमें देखो AB हमें निकालना है, तो हम रख लेते हैं पहले AB बराबर, स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, अंडर रूट हो जाएगा। AC हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग। BC हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यानी 8 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना हो, 6 का वर्ग 36, और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, और 100 किसका वर्ग है भाई 10 का। तो AB बराबर कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी जो AB आया है ये हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर है। वैसे अगर वर्गमूल किसी चीज का वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है ना, यानी अगर इसका हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर +-10 आएगा इसका, लेकिन हम माइनस में किसी चीज की माप माइनस में तो हम रख नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर 10 रखे हैं। चलो ऐसे समझ लो कि 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना, सॉरी स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा वो 10 होगा। ठीक है, तो यानी AB हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर त्रिज्या भी तुम निकाल सकते हैं ना इसकी, तो यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहां से पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो AB बराबर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ बीच में चाहे इसका केंद्र मान लो ये O, ठीक है, केंद्र O है, तो अगर हमें निकालना तो हम AO निकाल सकते हैं ना, AO मतलब त्रिज्या, AO क्या है त्रिज्या इसकी, तो कितना हो जाएगा AB/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10/2, तो 2 1 2 2 5 10, यानी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा BC मान लो, ऊंचाई हम अपनी AC। ठीक है, क्योंकि ये तो सामने वाला तो कर्ण है ना, ये वाला देखो ये तो हमारा कर्ण था, तो यानी ये आधार हो गया, एक लंब हो गया, तो हमने यही दोनों को रख लिया। तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 1/2। BC हमारा कितना दिया गया था, देखो BC हमारा कितना दिया गया था, यहीं पे देख लो BC 8 और AC 6, तो यानी 8 × 6 ऐसे रख लेना, तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, तो 6 चौक 24, यानी इसका हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका। ठीक है, देखो हमने त्रिज्या में निकाल ली है,
तो त्रिज्या निकालने के लिए तो वृत्त का व्यास क्या हो जाए, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या तो हमने निकाल ली। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो सबको पता है। तो यहाँ लिख लेना पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रखोगे, पाई का मान पहले ही क्वेश्चन में कहा था, जो क्वेश्चन में कहा था वही रखोगे, अपने मन से नहीं रखना, ठीक है। तो पाई का मान 3.14 इसने कह रखा है, तो यहाँ पर रख लो 3.14। तो पाई का मान रख लेंगे तो हो जाएगा 3.14, और आर का मान कितना है 5, तो यानी हम यहाँ पर 5 का वर्ग कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3.14 गुणे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब 25 चौका 100, ठीक है, जीरो हासिल 10 है, 25 के 25, 10 35 के 5 हासिल है 3, ठीक है, 25 या 75, 3 78, यानी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे ये पूछ रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो भाई, छायांकित भाग यही तो है, तो यानी पूरे वृत्त में से त्रिभुज को निकाल दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख लो क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त बड़ा है तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा यही तो है 78.5, और त्रिभुज का कितना है 24, तो इसे में से 24 को माइनस कर दो, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस करके देखो, 5 यहाँ तो 5 ही रहेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो 54.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आएगा। बताओ, बात आई समझ में। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। या अगर दोबारा लगाओगे, दोबारा से देखोगे वीडियो, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन तरह के क्वेश्चन की, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन इस बार के पेपर में आपके आने वाले हैं। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक हम ऐसे ही धुआंधार तैयारी करने वाले हैं। तो चलो बच्चा, फिर पढ़ते रहो बढ़ते रहो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।